आप सबको जय जय श्री राम जी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा आरोग्य व्रत। अगस्त्य कहते हैं महाराज, अब आरोग्य नामक एक दूसरा परम पवित्र व्रत बताता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत में आदित्य, भास्कर, रवि, भानु, सूर्य, दिवाकर एवं प्रभाकर, इन 7 नामों से भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में षष्ठी तिथि के दिन भोजन करके सप्तमी को प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करते हुए उपवास करना चाहिए। फिर अष्टमी तिथि को भोजन करें। यही इस व्रत की विधि है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे इस जन्म में आरोग्य, धन तथा धान्य सुलभ हो जाते हैं और परलोक में वह उस पवित्र स्थान पर पहुँचता है जहाँ जाकर के पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राचीन समय की बात है, अनरण्य नामक के महान प्रतापी राजा थे, जिनके वश में संपूर्ण पृथ्वी थी। राजन उन महाभाग नरेश ने यह व्रत किया तथा उस दिन भगवान भास्कर की पूजा भी की, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो गए और राजा अनरण्य को उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान कर दिया। राजा भद्रासव ने पूछा, राजन आपने राजा के आरोग्य होने की बात कही, तो क्या इससे पूर्व वे रोगी थे? भला वे सार्वभौम राजा रोगग्रस्त कैसे हो गए? अगस्त्य कहते हैं, राजन राजा अनरण्य चक्रवर्ती सम्राट थे, साथ ही वे अत्यंत रूपवान एवं यशस्वी भी थे। एक समय की बात है, वे परम पराक्रमी राजा दिव्य मानसरोवर पर गए, जहाँ देवताओं का निवास है। वहाँ उन्होंने सरोवर के बीच में एक बड़ा सा श्वेत कमल देखा। उस कमल पर अंगूठे की आकृति के बराबर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनका शरीर बड़ा तेजपूर्ण था। उनकी 2 भुजाएं थी और वे लाल वस्त्रों से आच्छादित थे। उस कमल को देख करके राजा अनरण्य ने अपने सारथी से कहा, तुम किसी प्रकार इस कमल को ले आने का प्रयत्न करो, कारण जब मैं इसे अपने सिर पर धारण करूंगा तब संसार में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, अतः देर मत करो। राजन अनरण्य के ऐसा कहने पर सारथी उस सरोवर में घुसा, फिर उस कमल को लेने के लिए आगे बढ़ा और उसे स्पर्श करना चाहा। इतने में वहाँ बड़े उच्च से हुंकार की ध्वनि हुई। उस शब्द के प्रभाव से सारथी के हृदय में आतंक छा गया। वह जमीन पर गिरा और उसके प्राण निकल गए। तब राजा भी कुष्ठग्रस्त, बलहीन एवं विवर्ण हो गए। अपनी ऐसी स्थिति देख करके राजा यह क्या हुआ, इस चिंता में पड़ गई और वहीं रुके रहे। इतने में महान तपस्वी ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान वशिष्ठ जी वहाँ आ गए। उन्हें राजा अनरण्य से पूछा, राजन तुम यहाँ कैसे पहुँचे था? तुम्हारे शरीर की स्थिति कैसे हुई? अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, यह बताओ। राजन वशिष्ठ जी के इस प्रकार पूछने पर अनरण्य ने उनसे कमल संबंधी संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, राजन तुम साधु थे, पर तुम्हारे मन में असाधुता आ गई, इसलिए तुम पर कुष्ठ रोग का आक्रमण हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, विप्रवर मैं साधु या असाधु कैसे हूँ और मेरे शरीर में यह कोढ़ कैसे हो गया, यह सब आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन इस ब्रह्म उद्भव कमल की तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। इसके दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। इससे संपूर्ण देवता प्रसन्न हो सकते हैं। राजन 6 महीने के भीतर कभी भी जनता इस सरोवर में यह कमल देख लिया करती है। जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जल में पैर रख देता है उसके संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। तब वह पुरुष निवारण पद का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि जल में दिखने वाला यह ब्रह्मा जी की प्रारंभिक मूर्ति है। इस मूर्ति का दर्शन करके जो जल में प्रवेश करता है उसकी संसार से मुक्ति हो जाती है। राजन तुम्हारा सारथी इस विग्रह को देख करके जल में चला गया और जाने पर उसने इसे लेने की भी चेष्टा की। नरेश, इसका कारण यह था कि तुम्हारे मन में लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसी का परिणाम है कि तुम कोढ़ी बन गए हो। तुमने इनका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधु की श्रेणी में आ गए। नरेश, साथ ही इस कमल को पाने के लिए तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया, इस कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा है। देवताओं का भी कथन है कि मानसरोवर के ब्रह्म पद नामक कमल पर ब्रह्म रूप में भगवान श्री हरि आकर के विराजते हैं। उनका दर्शन करके हम उस ब्रह्म पद को पा जाएंगे, जहाँ से पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। राजन यही कारण है कि तुम्हारे अंग में कुष्ठ हो गया। इस कमल पर स्वयं भगवान श्री हरि सूर्य का रूप धारण करके विराजते हैं। वस्तुतः विचार किया जाए तो यह सनातन परम ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है।
मैं इसको अपने सिर पर धारण करूं, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाए। तुमने ऐसी भावना लेकर के इसे प्राप्त करने के लिए सारथी को भेजा। यह बेचारा सारथी तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठे और तुम्हारी देह कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गई। अतः महाराज, तुम भी यह आरोग्य नामक व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम कुष्ठ रोग से छुटकारा पा जाओगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी राजा के पास से चले गए। राजा ने भी उनकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवर में जाने और वहां ब्रह्मा जी का दर्शन करने का नियम बना लिया और फिर वे शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त होकर के स्वस्थ एवं कृतार्थ हो गए। जय जय श्री राम जी। कहानी अच्छे लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम जी।